दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपको इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो पढ़ने व जाने जा रहे हैं वो लंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और लंग्स के एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स में आखिर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे होते हैं। लंग्स के बारे में पढ़ा तो बहुत होगा और सामने से एक स्ट्रक्चर सबको दिख भी रहा है। तो बिना देरी किए चलिए करते हैं आगाज़। हमें करना है सो आज। तो हमारे पास लंग्स है और लंग्स को एक भाषा में आपको बता दूं तो लंग्स को हम लोग पल्मोना बोलते हैं या फिर पल्मोन्स बोल सकते हैं। यानी पहला ही चीज़ हमारे पास आ गया कि लंग्स को हम बोलते क्या हैं। लंग्स को बोलते हैं हम लोग पल्मोन्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पल्मोनरी वर्ड कहाँ से आया है, इस लंग्स से। यानी कि लंग्स से जो भी चीज़ एराइज हो रहा है उसको हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये सारे के सारे चीज़। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर सामने आपको दिख रहा होगा तो हमारे पास जो ब्रोंकस है ये हमारे पास कनेक्टेड होता है दोनों लंग्स से। यानी कि हमारे पास लंग्स की अगर बात कर ले, अगर नंबर की बात कर लें तो ये हमारे पास पेयर में होते हैं, राइट। ये हमारे पास पेयर में होते हैं और पेयर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से तो दिख रहा होगा ना। ये हमारे पास पेयर में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर, तो हमारे पास चेस्ट कैविटी में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यानी यूँ बोले तो चेस्ट कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग चेस्ट कैविटी के भी नाम से जो बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमारे पास तो पता चल गया लोकेशन क्या होता है। अब थोरैसिक कैविटी की बात करें, चेस्ट कैविटी की बात करें तो थोड़ा सा यही से शुरुआत करते हैं पूरा। अब ये थोरैसिक कैविटी कहाँ से कहाँ तक होता है आप नोटिस करिएगा। इसके चारों तरफ हमारे पास रिब्स दिखता है आपको, राइट। ये रिब्स आपको यहाँ पे उसका कट एंड आपको दिख रहा है। इस तरह से हमारे पास दोनों तरफ रिब्स होता है। फिगर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ना बन जाए इसलिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो अगर इस थोरैसिक कैविटी की बात करें, इस थोरैसिक चेस्ट कैविटी की बात करें तो यहाँ से लेकर के हमारे पास, यहाँ से कॉलर बोन से लेकर के हमारे पास यहाँ तक, यानी कमर के पास तक हमारे पास ये पूरा का पूरा फैला होता है। इसमें हमारे पास 12 पेयर्स, हमारे पास वर्टिब्रल, ये चीज़ क्या बोलते हैं, हमारे पास रिब्स होते हैं। ये जो किनारे किनारे हमारे पास बात करें ये रिब्स होता है। यानी आगे से हमारे पास एक बोन्स होता है सर, यानी इन फ्रंट में हमारे पास एक बोन्स होता है बड़ा सा जिसको स्टर्नम बोलते हैं। पीछे से हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो फॉर्म करता है जिसको बैकबोन्स के नाम से जानते हैं। तीसरे से हमारे पास किनारे से अगर बात करें तो किनारे में हमारे पास रिब्स होता है। रिब्स का कट एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इधर भी ये चीज़ें होती है, पूरे की पूरी हमारे पास ये चीज़ होता है। गांव में पूछा जाता है कि चौहद्दी बताओ, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अपने अगल बगल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इधर से उधर हमारे पास हर डायरेक्शन में जो गांव है उसका नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास बात करें तो ये इसकी पूरी की पूरी बता दें तो थोरैसिक कैविटी के अगल बगल क्या चीज़ होती है, थोरैसिक कैविटी कैसे घिरा रहता है। तो अगर बात करें हमारे पास बिहाइंड में बात करें, पीछे में बात करें तो पीछे में हमारे पास होता है सर थोरैसिक वर्टिब्रा। दूसरी चीज़ लैटरली बात कर ले, हमारे पास लैटरल यानी साइड वाइज लैटरली हमारे पास घिरा रहता है सर जी, किसके साथ, रिब्स में, रिब्स के द्वारा घिरा रहता है। हमारे पास अगर बात कर ले ये फ्रंट में, इन फ्रंट में हमारे पास होता है सर जी क्या, स्टर्नम, एक बड़ा सा बोन्स होता है। और हमारे पास अगर बात कर ले तो बीलो में, नीचे में, बीलो में हमारे पास होता है सर डायफ्राम। यानी नीचे में हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम को सर जी हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं इसको फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। ये हमारे पास डायफ्राम जो होता है ना सर, यहाँ पे होता है पूरी की पूरी
यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होता है ये डायफ्राम हमारे पास होता है। ये डायफ्राम और नीचे से ऊपर से हमारे पास बात करें, बिहाइंड पीछे से बात करें हमारे पास तो क्या होता है सर, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा हमारे पास आगे से हमारे पास बात करते हैं स्टर्नम होता है, किनारे से हमारे पास रिब्स होता है। ये घिरा होता है चेस्ट कैविटी। लंग्स के बारे में बात किया तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सामने से आ गई। अब बात कर लेते हैं हमारे पास कि इसके अंदर सर एक लंग्स होता है। इसी थोरासिक कैविटी के अंदर हमारे पास लंग्स होता है और लंग्स हमारे पास दो होता है। एक लंग्स हमारे पास आपका ये लेफ्ट लंग्स और एक हमारे पास राइट लंग्स। दो लंग्स होता है सर जी, ये दोनों हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट लंग्स है, एल इसे इंडिकेट कर रहे हैं, और हमारे पास ये लेफ्ट लंग्स और ये हमारे पास है राइट लंग्स, आर से इंडिकेट किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स की। लेफ्ट लंग्स की बात कर लेते सर तो ये हमारे पास राइट लंग्स से छोटा होता है। लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है और दूसरी चीज़ हल्का भी होता है। राइट लंग से हल्का होता है, राइट लाइटर होता है। इसका वेट अगर बात करें तो 600 ग्राम के लगभग में होता है, लेफ्ट लंग्स की बात करें। और दूसरी चीज़ ये 2 लोब्स होता है, इसमें 2 लोब्स होता है। कितने लोब्स होते हैं आप ज़रा देखने की कोशिश करिए तो ये लंग्स में हमारे पास एक लोब्स ये है और एक लोब्स ये है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा कटा हुआ नहीं रहता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स रहता है, यानी कि हमारे पास 2 पेज को बीच से जॉइंट है, किनारे किनारे खुला हुआ है, तो ऐसा स्ट्रक्चर्स हमारे पास ये लोब्स होता है। तो हमारे पास 2 लोब्स में भी डिवाइडेड होता है। एक लोब्स हमारे पास सुपीरियर लोब बोलते हैं, यानी ऊपर वाले को सुपीरियर लोब बोलते हैं और नीचे वाले को हमारे पास इन्फीरियर लोब। इससे पहले कि इसको आपको समझाने की कोशिश करें, हम लंग्स की एक स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि लंग्स का जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारे पास फ्रंटल वाला पार्ट है, सुपीरियर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अपेक्स। इसको क्या बोलते हैं? अपेक्स बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं। लंग्स के ऊपर वाले पार्ट को हमारे पास क्या बोलते हैं? अपेक्स बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका बेस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बात करते हैं वही चीज़ें। लंग्स के हमारे पास 2 लोब्स में होता है, एक हमारे पास सुपीरियर लोब और एक हमारे पास इन्फीरियर लोब। अब सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब को सेपरेट कर रहा है ना हमारे पास एक फिशर, जो गड्ढा होता है ना, वो गड्ढे को बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक फिशर। क्या बोलते हैं सर? ऑब्लिक फिशर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 लोब्स, एक सुपीरियर और दूसरा हमारे पास इन्फीरियर। ठीक है, दूसरे हमारे पास इन्फीरियर, और दोनों को सेपरेट कर रहा हमारे पास सर जी ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर, फिशर का मतलब ही होता है गड्ढा। क्लियर? चलिए अब यहां पे बात कर लेते, जब यही चीजें बात करते हैं, दूसरे हमारे पास राइट लंग्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, राइट लंग्स पे बात करते हैं तो राइट लंग्स हमारे पास, इसको इधर रखते हैं भाई, यहां पे नहीं दिखेगा। राइट में बात करते हैं सर तो राइट वाला लेफ्ट से बड़ा होता है। राइट वाला लेफ्ट वाले से बड़ा होता है, ब्रॉडर होता है। हाँ, शॉर्ट दिखता है लेकिन वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है। और एक चीज़ और, इसका जो वेट होता है उससे ज़्यादा होता है। ये 700 ग्राम का होता है टोटली, लगभग 700 ग्राम का होता है। इसमें 3 लोब्स होते हैं। ये हमारे पास हेवियर होता है, ब्रॉडर होता है, लार्जर होता है। थोड़ा सा आपका स्पेसिफिकेशन में आपको शॉर्ट लगेगा लेकिन एक्चुअली ये शॉर्ट होता नहीं है। अब एक चीज़ और बात करें, वेट की बात करें तो इसका वेट हो जाता है हमारे पास 700 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास 600 ग्राम और ये हमारे पास 700 ग्राम। हाँ, इसमें जो लोब्स होते हैं सर, इसमें हमारे पास 3 लोब होते हैं। इसमें हमारे पास 3 लोब्स होते हैं। ऊपर वाला पहले उसी की तरह हमारे पास सुपीरियर लोब, दूसरा हमारे पास नीचे की बात करें तो हम ऊपर वाला और नीचे वाले हिस्से को एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर के द्वारा सेपरेट किया गया होता है। और हॉरिजॉन्टल फिशर हमारे पास फिर से यहाँ पे एक ऑब्लिक फिशर आता है और इसको 2 भागों में बांट देता है। दैट इज हमारे पास मिडिल लोब और हमारे पास इन्फीरियर लोब। राइट,
यानी हमारे पास तीनों में से अगर बड़ा की बात करें तो सुपीरियर लोब दोनों में बड़ा होता है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर बात करें दोनों में तो इसका सुपीरियर लोब इसके सुपीरियर लोब से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे पास 3 लोब होता है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, 3 लोब। और हमारे पास फिशर दिख रहा है आपको, एक हमारे पास यहाँ से ये सेपरेटेड है, एक यहाँ से, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इसको हमारे पास जो मिडिल लोब को और ये इंफीरियर लोब को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। इतना क्लियर हमारे पास? चलिए बढ़िया है। अब यही से हमारे पास बात करते हैं सर जी कि ये जो लंग्स है, इस लंग्स की बात करें तो लंग्स में लेफ्ट लंग्स की तरफ तो थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पे हल्का सा धंसा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, और इसी को हम लोग कार्डियक इंप्रेशन या फिर कार्डियक नोच बोलते हैं। क्यों भाई ये क्यों धंसा हुआ है? क्योंकि ये साइज इसका क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि लंग्स के पास ही, लेफ्ट लंग्स के पास ही हमारे पास हार्ट होता है। यहाँ पे हार्ट हमारे पास उपस्थित होता है और ये लेफ्ट लंग्स की तरफ टिल्टेड रहता है। हार्ट गेट्स टिल्टेड टू द लेफ्ट लोब्स, यानी लेफ्ट लोब्स के पास ही हमारे पास ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, और इसीलिए ये वाला ये जो स्पेस है जो दबा हुआ है, इसी को हम लोग कार्डियक इंप्रेशन या फिर कार्डियक नोच बोलते हैं। और इस वाले एरिया को यही कारण है कि ये थोड़ा सा इससे छोटा हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो स्पेस है जो दोनों लंग्स के बीच में है, दोनों लंग्स के बीच है, इसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरवल बिटवीन 2 प्लूरल सैक्स। प्लूरल सैक्स कहाँ से है? थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2 लंग्स के बीच के स्पेस को, या फिर हमारे पास इंटरवल बिटवीन या फिर स्पेस बिटवीन, गैप बिटवीन 2 लंग्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियास्टिनम। अब बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आया है मीडियास्टिनम, क्या करता है इसके लिए बात करते हैं। मीडियास्टिनम हमारे पास वो इंटरवल है दोनों लंग्स के बीच का स्पेस जो है, जहाँ पे यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास इस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम। और मीडियास्टिनम के बारे में दूसरी बात करते हैं कि मीडियास्टिनम हमारे पास सर जी ये दोनों लंग्स के बीच में वो स्पेस है जहाँ पे आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सच पूछे तो यहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है, इसोफेगस इसके थ्रू पास करता है। हमारे पास जो भी हमारे पास थाइमस ग्लैंड के बारे में सुना होगा, ये थाइमस ग्लैंड का कुछ हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक चीज़ और बात करें आपसे, यहाँ पे हमारे पास सर जी थोरैसिक हमारे पास डक्ट का लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट कुछ रहता है, यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट, राइट। इधर से हमारे पास कुछ चीज़ें जाती है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास एक बात करते हैं, तो मीडियास्टिनम तो समझ में आ गया होगा, मीडियास्टिनम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अब हमारे पास बात कर रहे हैं, जो लंग्स की बात कर रहे हैं, तो लंग्स को आप नोटिस करिए 2 मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा गया है। एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, ये अगर देखने की कोशिश करिएगा तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे पास घिरा रहता है। ये 2 स्ट्रक्चर से घिरा रहता है, चाहे इसकी बात कर लें या फिर इसकी बात कर लें। जो हमारे इसको हम लोग बोलते हैं, इस दोनों मेम्ब्रेन को बोलते हैं सर प्लूरा, यानी दोनों मेम्ब्रेन जो हमारे पास इसको कवर करता है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं सर? प्लूरा। प्लूरा। और प्लूरा के जो बाहरी वाला मेम्ब्रेन है सर, जो बाहरी वाला, तो बाहरी वाले को हम लोग बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं सर? पेराइटल प्लूरा। और अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा हमारे पास इस रिब्स के साथ कनेक्टेड होता है, रिब्स के सटे हुए रहता है, जबकि हमारे पास विसरल प्लूरा लंग्स से टच्ड होता है, लंग्स से टच होता है। अब इसका काम क्या है सर? इसके स्पेस में, दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, और इस स्पेस में हमारे पास कुछ इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी, यानी इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में हमारे पास कुछ फ्लूइड भरा रहता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है कि जब आप सांस लेते हैं तो तो लंग्स अप डाउन थोड़ा सा करता है, तो जब करता है तो उस समय हमारे पास ये क्या करे, फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना कर जाए, इसीलिए हमारे पास इसको प्रिवेंट करता है। और यानी कि प्रिवेंट हमारे पास स्लाइडिंग ऑफ लंग्स ऑफ वी वन टू ईच अदर। कब? ब्रीथिंग के टाइम पे। तो ये हमारे पास एक फ्रिक्शन से बचाता है दोनों लंग्स को, राइट। अब हमारे पास ये प्लूरल तो हमारे पास समझ में आ गया होगा।
अब दोनों की चीज़ें की बात करते हैं सर, तो एक चीज़ आपको ये भी पता चल गया कि मीडियास्टिनम में क्या चीज़ होता है, मीडियास्टिनम क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया था प्लूरल स्पे, प्लूरल हमारे पास सैक, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस लंग्स में हमारे पास बात करें सर, तो ये जो हमारे पास ट्रैकिया है, इस पहले वाले में बात किया गया है कि ये जो हमारे पास ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया डिवाइडेड है, इसको प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकी बोलते हैं। और ये हमारे पास सेपरेटेड होता है, हमारे पास दोनों एक दूसरे में, एक लेफ्ट में चला जाता है और एक हमारे पास राइट में चला जाता है। राइट में हमारे पास नंबर ऑफ अल्विलाई है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज के बाद वाले क्लास में। एक चीज़ और, एक सवाल का जवाब अपने मैं आपको दिया नहीं कि ये जो ये हमारे पास जो लंग्स है, ये लंग्स किस सेल से बना होता है। ये लंग्स हमारे पास सेल से बना होता है, उस सेल का नाम है न्यूमोसाइट्स। याद रखिएगा, ये हमारे पास जो लंग्स सेल से बना होता है सर, इसका नाम है न्यूमोसाइट्स। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती होगी कि याद करिए, हमारे पास न्यूमोनिया नाम का डिजीज़ है और न्यूमोनिया में लंग्स पे ही अफेक्ट करता है और यही वर्ड न्यूमो होता है, ठीक है। तो इसके सेल का नाम क्या हमारे पास है सर जी, न्यूमोसाइट्स। लंग्स, अब इतने क्लियर हमारे पास। एक चीज़ और हमारे पास बात कर लेते हैं सर कि जो लंग्स है ये ही हमारे पास पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। यहाँ तक अगर आपके पास कोई सवाल है तो बोल दीजिए। है तो सवाल बहुत सारे, है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें आप कल के लिए छोड़ते हैं। एक और बात बताऊंगा कि ये दोनों का वेट अगर बात करें कलेक्टिवली तो 1.3 kg हो गया ना। 700 13 113 एक है, 700 600 है ना, 700 और 600 1300 ग्राम, यानी 1.3 kg। इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करिएगा तो लगभग हमारे पास हो जाएगा 2.9 पाउंड्स, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद, मातरम, शुभ रात्रि।